आज शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरा करीब करीब ध्वस्त हो गई बा। बदला में यूनिवर्सिटी भी बन गई छपरा में, ओकरा बाद भी यूनिवर्सिटी के सेशन भी सही निकल चलत, कॉलेज में भी दुर्व्यवस्था बा, हर जगह बहुत गिरावट बा। एकरा के एगो तो दुरुस्त करे के जरूरत बा। सबसे अहम बात बा यूनिवर्सिटी के सेशन शुरू होके। सुननी जो पहले यहाँ लॉ के पढ़ाई होत रहे, वो लॉ के पढ़ाई बंद हो गई बा। इतना बड़ा यहाँ कोर्ट बा, प्रमंडल मुख्यालय बा, यहाँ लॉ के पढ़ाई नहीं होत छपरा में। कितना मैंने दुर्भाग्यपूर्ण बात बा। प्राइवेट संस्थान में पढ़ा जाता, कोचिंग में पढ़ा जाता, तो इतना महंगा कोचिंग हो गल बा। प्राइवेट स्कूल वाला लोग इतना महंगा कर दिले बालो, गवर्नमेंट संस्थान में पढ़ाई नहीं के हो पाओ तो लड़के प्राइवेट में जाके कोचिंग कराता। लेकिन रौड़ा अपन रौड़ा विधानसभा में रौड़ा विधायक अगर जनता के वोट देता तो रौड़ा खास शिक्षा में का पहल करें। नमस्कार बा, हमार नाम उज्जवल पड़ी। आज भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में हमारा साथे 118 विधानसभा क्षेत्र के एगो ऐसा नेक प्रत्याशी जो कि जन स्वराज पार्टी से जब से दावा पेश कैले बारे, छपरा में बिगल जब से फुकले बारे तो लागत भूचाल छा गल बा। ऐसे कि इतने पढ़े हुए व्यक्ति छपरा खातिर और इतना नेक उम्मीदवार छपरा खातिर आयल और छपरा 118 विधानसभा के जनता के मिलल बहुत कम समय में इतना प्रेम और स्नेह छपरावासी यहाँ के देत बारे, तो बहुत इस छपरा के गौरव के सम्मान बा। और जहाँ के बारे में हम बतावे के चाहता नहीं, वो एगो आदमी आम आदमी नहीं है और आम आदमी का भी चेहरा लेकर नहीं आए हैं, लेकिन छपरा के विकास खातिर और छपरा के सोच खातिर और छपरा के परिवर्तन खातिर और छपरा कैसे विकसित होके अपन नौकरी के त्याग के छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज पार्टी से बिगल फूक दिले बारे, जेकर नाम है जयप्रकाश सिंह। आई हम छोटा सा परिचय यहाँ के बारे में खुद से जानने की कोशिश करें। छोटा सा परिचय हमारा दर्शक के दी कि रुड़ा जब से छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र में बिगल फुकले बानी, का क्रांति छागल बा छपरा में। हमारे भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में जनता से थोड़ा सा परिचय दे दी। धन्यवाद उज्जवल जी। सबसे पहले रुआ माध्यम से सभी दर्शक लोग के हम प्रणाम करतनी। और जहाँ तक छपरा विधानसभा के बात बा, पहले फौज में हम रही और उसके बाद भारतीय पुलिस सेवा में रही। दोनों के मिला के करीब 37-38 साल के सर्विस के बाद हम ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर और जन स्वराज आके ज्वाइन के लिए बनी है, छपरा से संभावित प्रत्याशी बनी। जहाँ तक छपरा विधानसभा के बात बा, तो करीब पिछला 1.5 महीना से हम छपरा में बानी, प्रभुनाथ नगर में हम रह रहल बानी। और डेली बेसिस पर अनेक क्षेत्र में जाके, गांव में भी जाके लोग से मिलल, चौपाल कइल और सारा छोट बड़ सभा कइल, ई कार्यक्रम शुरू बा। हर तबका के लोग से, हर बिरादरी के लोग से, हर धर्म संप्रदाय के लोग से मुलाकात हो रहल बा। छपरा के तमाम समस्या से हम रूबरू हो रहल बानी। ई जान के थोड़ा सा कष्ट भी हो रहल बा कि इतना ज्यादा समस्या बा, अभी तक के जनप्रतिनिधि लोग का कइले बा। बुझाता जे खाली टाइम पास कइले बा या जनता के समस्या से या छपरा के समस्या से कोनो सरोकार नहीं रखले लोग। बहुत ही पीड़ादायक स्थिति बा, लेकिन फिर भी हम छपरा के बेहतर करे खातिर कमर कस के आइल बनी। पूरा हमार कोशिश रही जे अगर जनता जनार्दन हमरा के मौका देता तो हम छपरा के एगो स्वच्छ, सुंदर, समृद्ध और सुरक्षित शहर बनावे के कोशिश करें। अजय अरोड़ा एगो से खास प्रश्न पूछे के चाहते हैं, जो जब जो कहनी है छपरा के स्वस्थ, सुंदर, समृद्ध बनावे के जो सपना ले ले बानी, 1.5 महीना में पूरा छपरा के चारों बगल तो घूम लेनी है। चारों बगल कांदो दिखल है, चारों बगल नाला बहत दिखल है, चारों बगल जन गुरुता जन छपरा के लोगों के अंदर बा, बदलाव के कोनो मूडे नहीं के छपरा के लोग के, तो कैसे लोग सोच सकता नहीं कि छपरा परिवर्तन के राह पर चली। एगो अहम सवाल बा कि रुड़ा जब आए तो सबसे पहल छपरा में शिक्षा के प्रति का करे। में से बेरोजगारी इतना बा, लड़का पढ़ नहीं कर पावत सन, इतना ना महंगाई के जमाना हो गल बा, कॉन्वेंट स्कूल में, कोचिंग संस्थान में, गवर्नमेंट विद्यालय जो बा बेहतर नहीं खे, तो रुआ शिक्षा खातिर का करे। जितने लोग के जवाब बा तली बापोती कैले बा, और रुआ का करे। देखिए, सबसे अहम बात ही बा जे रुआ कहनी है जे चारों तरफ घूम ले बनी या लोग बदले के तैयार नहीं है, तो ई अर्ध सत्य बा। चारों तरफ तो हम घूम ले बनी, लेकिन लोग बदले के तैयार नहीं खे, बात से हम सहमत नहीं खी। जहां जहां जे भी आदमी से बात भइल बा, वो लोग वर्तमान व्यवस्था से और वर्तमान जनप्रतिनिधि लोग से एकदम उब गइल बा। आ लोग एकदम बदलाव के मन बना ले बा। खाली अभी विकल्पहीनता रहा
केकरा के वोट दिया, के बेहतर काम करी। विकल्पहीनता के अभाव में समाज के कुछ वर्ग एक पार्टी के वोट देते रहल आ कुछ वर्ग समाज के दूसरा पार्टी के वोट देते रहल। ये वजह से बदलाव ना होत रहल। आ जे भी जीतता ओकरा बुझाता जे बिना काम कैले हमरा वोट मिल जाई तो काम कैला के जरूरत का बा। लेकिन अब जन स्वराज पार्टी के रूप में एगो तीसरा विकल्प आ गइल बा। आ जे लोग तमाम लोग जे नाराज बा वर्तमान व्यवस्था से, जे बदलाव चाहता, व्यवस्था परिवर्तन चाहता, वो लोग सत्ता परिवर्तन के मुहिम में भी हाथ बटाव खातिर एकदम तत्पर बा। लोग तो हमरा से कहता जे एकदम जन स्वराज सही टाइम पर आइल बा और रउरा एकदम सही टाइम पर आइल बानी। हमनी के ऐसने पार्टी या ऐसने उम्मीदवार के खोज रहल जौन की ईश्वर के कृपा से माने छपरा के मिल गइल बा। तो लोग पूरा तरह से बदलाव के तैयार बा। जहां तक शिक्षा के बात बा, देखी कभी छपरा मशहूर रहे शिक्षा के केंद्र में। वो घड़ी तो भले यूनिवर्सिटी ना रहे, लेकिन छपरा में चाहे राजेंद्र कॉलेज में चल जाए, जगदम कॉलेज में चल जाए और तमाम कॉलेज बा, स्कूल, ब्राह्मण स्कूल, राजपूती स्कूल, तमाम यहाँ पर विश्वेश्वरैया सेमिनरी है। ये सब तमाम जो स्कूल था वो एक से एक बढ़िया टीचर लोग थे। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले सब टीचर लोग थे। आज शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर पूरा करीब करीब ध्वस्त हो गई बा। बदला में यूनिवर्सिटी भी बन गई छपरा में। ओकरा बाद भी यूनिवर्सिटी के सेशन भी सही निकल चलत, कॉलेज में भी दुर्व्यवस्था बा, हर जगह बहुत गिरावट बा। एकरा के एगो तो दुरुस्त करे के जरूरत बा। एकरा के दुरुस्त करे के जरूरत बा। सबसे अहम बात बा यूनिवर्सिटी के सेशन शुरू होके। सुननी जो पहले यहाँ लॉ के पढ़ाई होत रहे, वो लॉ के पढ़ाई बंद हो गई बा। इतना बड़ा यहाँ कोर्ट बा, प्रमंडल मुख्यालय बा, यहाँ लॉ के पढ़ाई नहीं होत छपरा में। कितना माने दुर्भाग्यपूर्ण बात बा। तो प्राइमरी स्कूल से लेकर और कॉलेज तक एक तो जो फॉर्मल एजुकेशन बा, औपचारिक शिक्षा बा, एकरा के दुरुस्त करे के जरूरत बा। एकरा साथ साथ हमनी के जरूरत बा जे स्किल डेवलपमेंट करे के, कौशल विकास की जरूरत बा। जैसे कि वर्तमान जौन शिक्षा पद्धति बा, फॉर्मल एजुकेशन बा, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ना हो सकला। एम्प्लॉयबल स्किल, ऐसा स्किल जौना से आदमी के रोजगार मिले, औपचारिक शिक्षा नहीं देता आदमी के। ऐसे 10वीं के बाद जैसे ही लड़का 11वीं में आवत सन, के चॉइस जान के, पारिवारिक परंपरा जान के, कोनो न कोनो स्किल में भी ओकरा के ट्रेनिंग दियाई। 11th 12th में जरूरत बा कि साथ साथ एगो स्किल, चाहे कंप्यूटर सीखे के बा, फिटर हो, मैकेनिक हो, प्लम्बर हो, कुछ भी इलेक्ट्रीशियन हो, ये तरह के स्किल के जोड़ल जरूरी बा फॉर्मल एजुकेशन से। और जौना लेवल के में निपुणता हासिल हुई वो लेवल के सर्टिफिकेट दियाई। बल्कि एगो टर्म होला अंग्रेजी में रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। एक अर्थ भइल जो पहले से जौन जानकारी बा ओकर लेवल एसेस करके ओकर के सर्टिफिकेट दिया। अब जैसे कि कोई आला दर्जा के पढ़ाई बा लेकिन ओकरा ले कोनो सर्टिफिकेट नहीं है, तो हमार सरकारी इंस्टीट्यूशन वो भी काम करी जो हम एसेस करी जे कि कौन लेवल के, मैट्रिक लेवल के पढ़ाई हैं कि इंटरमीडिएट लेवल के हैं कि ग्रेजुएशन लेवल के हैं, और सर्टिफिकेशन दिया जाए। जैसे कि वो कल को बाहर भी जाता रहे, कोनो दूसरा जगह भी जाता रहे, तो सर्टिफिकेट देख के आदमी जान जाई कि कौन लेवल के काम इनका जानकारी बा। तो फॉर्मल एजुकेशन के साथ स्किल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट कैला के जरूरत बा। और स्किल डेवलपमेंट के बाद ओकरा के उद्योग जगत से जोड़ला के जरूरत बा। एगो रोज से आम सवाल बा, रुआ ई तमाम चीज जौन कहते हैं जो सरकार अभी नीतीश कुमार के सरकार जौन ई दे रहल बा, लेकिन रउरा अपन विधानसभा में खास रउरा का करम शिक्षा खातिर? एजवा देखा तनी कि लड़का प्राइवेट संस्थान में पढ़ा जाता, कोचिंग में पढ़ा जाता, तो इतना महंगा कोचिंग हो गल बा। प्राइवेट स्कूल वाला लोग इतना महंगा कर दिले बा लोग। गवर्नमेंट संस्थान में पढ़ाई नहीं के हो पाओ तो लड़का प्राइवेट में जाके कोचिंग कराता। लेकिन रउरा अपन रउरा विधानसभा में रउरा विधायक अगर जनता के वोट देता तो रउरा खास शिक्षा में का पहल करें कि युवा वर्ग जौन बा अच्छा पढ़े, अच्छा ज्ञान लेवे। खान सर बारे तो देखा तनी कि कम पैसा में पढ़ावत रहे, तो खान सर विधायक ना हुआ। लेकिन रउरा अगर विधायक बने तो क्या खान सर जैसा नहीं जो शिक्षा के प्रणाली लेके आए कि ना? देखिए, जहाँ तक बात बा हम व्यक्तिगत लेवल पर तो 2-3 चीज के छपरा में बहुत अभाव बा। जैसे यहाँ कोनो नर्सिंग कॉलेज नहीं है, नर्सिंग कॉलेज हो जाई तो हमनी के जो लड़की सब बाड़ी सन ओकरी के बढ़िया नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग के ट्रेनिंग दियाई। और जब नर्सिंग के ट्रेनिंग हो जाई तो ओकरी के हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट हो जाई बढ़िया से। जानकारी हुई कि पूरा देश में केरला के लड़की सब नर्सिंग के जॉब कर रहा बड़ी सन, दिल्ली से लेके दुबई तक, विदेश तक। तो एगो नर्सिंग के कॉलेज अगर खुली है तो लड़की के सब ट्रेनिंग शुरू हो जाई। वहीं इंजीनियरिंग और स्किल डेवलपमेंट के बहुत सेंटर के जरूरत बा।
इंजीनियरिंग कॉलेज भी ढंग के नहीं है छपरा में। सो वो खुलवावे के व्यवस्था चाहे सरकारी स्तर पर हुई और चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हुई हम करें। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज होके के चाहिए बढ़िया, मेडिकल कॉलेज होके के चाहिए, स्किल डेवलपमेंट सेंटर होके के चाहिए, और नर्सिंग कॉलेज होके के चाहिए। ई चार जैसे कि ट्रेंड लोग निकले और फिर ओकरा के इंडस्ट्री से जोड़ के प्लेसमेंट सेल बना के, जैसे ही ग्रेजुएशन नजदीक आवता इंडस्ट्री से कोऑर्डिनेट करके यहाँ जॉब मार्केट होके लोग आवे आ देखे कि हमरा हे स्किल के लड़का लड़की चाहिए और ओकर सिलेक्शन होके आ पूरा देश में हमनी के यहाँ के स्किल्ड लोग जाओ। तो एगो तो ई बात बा, ओमे हम सरकारी स्तर पे जितना संभव बा ऊ करे, आ व्यक्तिगत स्तर पर तमाम बाहर के लोग से जान पहचान बजे कर 10 गो 20 गो मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बा, वो सब लोग के कोशिश करें हम इनवाइट करें जे आओ भाई हमरा छपरा में आप एगो मेडिकल कॉलेज खोल दो, चाहे एगो इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दो, स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल दो। जहाँ तक कोचिंग के बात बा, जानकारी हुई कि जब भी हम छुट्टी पर आवत रहनी हाँ तो ITI से लेकर कोचिंग संस्थान में जाके हम लड़कन के पढ़ावत रहनी हम। तो एजुकेशन तो हमार प्राथमिकता बा, एजुकेशन हमार पैशन भी बा। हम कोशिश करें जो स्टेट ऑफ द आर्ट एगो ऐसा कोचिंग संस्थान छपरा में होके जौना में हर तरह के कोचिंग दिया। अगर साल 2 साल लंबा कोचिंग ना तो एगो कैप्सूल कोर्स टाइप बनावल जा, जैसे 4-5 गो तक कंपटीशन हम ही पास कैले बनी, जैसे CDS के हम कंपटीशन पास कैनी, ओकरा बाद हम एयरपोर्ट अथॉरिटी के एग्जाम पास कैनी, ओकरा बाद यूपी सिविल सर्विस जैसे BPSC बा वैसे ही यूपी सिविल सर्विस हम पास कैनी, ओकरा बाद UPSC पास कैनी। तो 4-5 गो कंपटीशन हम खुद ही पास कैले बनी। तो हमार प्रयास रही जो ऐसा एगो मल्टी डिसिप्लिनरी कोचिंग सेंटर बनावल जाए स्टेट ऑफ द आर्ट, जौना में स्टाफ सिलेक्शन से लेकर कोई मिलिट्री में जा रहा बा CDS करके SSB के तैयारी करता हूँ, कोई BPSC की तैयारी करता हूँ, कोई UPSC की तैयारी करता हूँ, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करता हूँ, कोई मेडिकल की तैयारी करता हूँ। छपरा में टैलेंट के अभाव नहीं है, तमाम लोग के जोड़ के कम से कम पैसा में कोशिश कल जाए ऐसा एगो कोचिंग शुरू कल जाओ जे गरीब से गरीब परिवार के लड़का भी अपन आके वहाँ पर पढ़ाई कर सकसन। हम तो छपरे में हमरा रहे के बा, हम तो फुल टाइम जौना विषय पर हम एक्सपर्ट नहीं की वो विषय के 10 गो एक्सपर्ट लोग के, अब जैसे प्रोफेसर लोग बा तो अधिकांश प्रोफेसर लोग से जान पहचान में जानकारी बा। कौना प्रोफेसर के आदमी कहे जे संडे के 2 घंटा निकाली तो वो लोग ना निकाली। सब लोग सेवा करे खातिर केहू कोताही ना करी, व्यक्तिगत संबंध हमारा अच्छा बा। ए तरह से प्रयास रही कि छपरा के लड़का सब प्रादेशिक स्तर पर चाहे राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन में निकल सन, ओकर व्यवस्था हम करें। और देख सकता नहीं छपरा के जनता इतना सोच और इतना उम्मीद के साथ बहुत कम लोग मिली, ऐसे कि अहम जन यहाँ के पहल बा कि छपरा में एगो ऐसा क्रांतिकारी कोचिंग होके कि हर प्रकार के जो व्यवस्था होके और हर तरह का शिक्षा जन होके, कम से कम पैसा लागे बच्चा सन के। और यहाँ के जब जनता के आशीर्वाद से जन स्वराज के जन से जब टिकट मिली और वह लोग जब वोट दे के जीता है तो छपरा के शिक्षा में ये अहम इनकर अपन निजी जौन बा और जन स्वराज पार्टी से जुड़ के ये अहम एगो छपरा के विकास खातिर एगो अहम सोच बा। शिक्षा में एक क्रांतिकारी लावे वाला बात बा। ऐसे कि आज के नेता लोग ये बात ना कही, ऐसे कि जानते बनी नेता लोग बस वोट लेता, अब वोट लेके बस अपन बंगला बिल्डिंग अब फॉर्चूनर लोग ले पर घूमता आ 10 गो बॉडीगार्ड लेके जय हो करता। तो ऐसा अगर विकास चाहत नहीं तो छपरा खातिर कुछ क्रांतिकारी लोग के आवे के पड़ी और उम्र के वोट भी देवे के पड़ी। धन्यवाद।